हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पीट विद ईज। आज हम हिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, द गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से वो भर भर के क्वेश्चंस डालेगा। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि गुप्ता डायनेस्टी की वंशावली क्या है। ठीक है, और आपको ये ऑर्डर बिल्कुल याद रखने हैं। क्लियर। सबसे पहले बात कर लेते हैं फाउंडर। हर एक डायनेस्टी के फाउंडर, लास्ट किंग या बीच में कोई इंपॉर्टेंट किंग्स आते हैं तो वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। क्लियर। तो गुप्ता डायनेस्टी के सबसे फर्स्ट रूलर या फाउंडर जो थे वो थे श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त के बेटे आए घटोत्कच। घटोत्कच के बेटे चंद्रगुप्त वन। ठीक है, चंद्रगुप्त वन का टाइम पीरियड होगा 319 टू 335 और ये टाइम पीरियड भी याद रखने की कोशिश कीजिए। समुद्रगुप्त 335 टू 375। चंद्रगुप्त टू 380 टू 413। कुमारगुप्त 413 टू 455 और सकंदगुप्त 455 टू 467। तो आपको ये ऑर्डर बिल्कुल याद होना चाहिए और इनका टाइम पीरियड। ठीक है, चलिए आते हैं अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, जो इनके इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स थे, और जो अगर कुछ रह भी जाएगा तो वो हम MCQ में सॉल्व करेंगे। क्लियर। चलिए बात करते हैं चंद्रगुप्त वन। ठीक है, चंद्रगुप्त वन जिनका टाइम पीरियड था 319 टू 335। इनके मेन देख लेते हैं। इन्होंने स्टार्टेड गुप्ता ईरा गुप्त संवत इन 319 टू 320। सबसे पहली अचीवमेंट है चंद्रगुप्त वन की कि इन्होंने गुप्ता ईरा या गुप्त संवत स्टार्ट किया। कौन से टाइम पीरियड में? 319 टू 320। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कि गुप्ता ईरा किसने स्टार्ट किया था? गुप्ता ईरा स्टार्ट किया था चंद्रगुप्त वन, जो गुप्त डायनेस्टी के राजा थे। एज्यूम द टाइटल महाराज धीराज। इन्होंने खुद को क्या टाइटल दिया था? महाराज धीराज। क्लियर। मैरिड कुमारा देवी, प्रिंसेस ऑफ लिच्छवी क्लैन ऑफ नेपाल। ठीक है, तो इन्होंने किससे शादी की? कुमारा देवी से, जो लिच्छवी वंश की थी प्रिंसेस। लिच्छवी वंश जो कहाँ का था? नेपाल का था। नेपाल के लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमारा देवी से इन्होंने शादी की। ठीक है, ये तीन जो पॉइंट्स हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। क्लियर। चलिए बात करते हैं समुद्रगुप्त। इनके बेटे आए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ऑल्सो नोन एज लिच्छवी दोहित्रा एंड नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब समुद्रगुप्त जो इनके बेटे आए, क्योंकि लिच्छवी के प्रिंसेस के बेटे थे, तो इनको किस नाम से? लिच्छवी दोहित्रा के नाम से भी जाना जाता था। और नेपोलियन ऑफ इंडिया इन्हें क्यों टाइटल दिया था? इनकी बहादुरी के लिए। काफ़ी ब्रेव थे ये, और ये टाइटल दिया था इनको VA स्मिथ ने। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि नेपोलियन ऑफ इंडिया का टाइटल किसको दिया है? ये दिया है समुद्रगुप्त को, जो चंद्रगुप्त के बेटे थे। और ये दिया किसने है टाइटल? VA स्मिथ ने। ठीक है, आगे है ग्रांटेड परमिशन टू मेक वर्ना किंग ऑफ श्रीलंका टू बिल्ड मोनेस्ट्री एट बोध गया। तो समुद्रगुप्त ने ही परमिशन दी किसको? मेघवर्णा को, जो कहाँ के? श्रीलंका के राजा मेघवर्ण को, क्या करने के लिए? कि वो बुद्धिस्ट मठ जो हैं वो बना सकते हैं कहाँ? बोध गया। ठीक है, श्रीलंका के राजा को इन्होंने परमिशन दी, मेघवर्ण को, कि वो जो मठ है वो बना सकते हैं कहाँ? बोध गया में। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
उसके बाद डिटेल रिकॉर्ड ऑफ हिज रीन इज प्रिजर्व्ड इन प्रयाग प्रस्थि और इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इनके जो शासनकाल के जितना भी इनके शासनकाल में जो जो काम हुआ है वो रिकॉर्ड किस में है, प्रयाग प्रस्थि में या इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में उसको संजो के रखा है, प्रिजर्व करके रखा है। क्लियर? तो अब ये इनको ब्रेवरी के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया का टाइटल दिया है, तो इनको एक और टाइटल दिया है हीरो ऑफ 100 बैटल्स। ठीक है, 100 बैटल्स के हीरो या आप बोल सकते हैं विनर। तो इसलिए इतने ब्रेव थे कि इन्होंने 100 बैटल्स, 100 युद्ध जीते हैं, तो इन्हें ये भी टाइटल मिला है। अब आते हैं चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू के 2 कैपिटल थे, 2 राजधानियां बनाई थी। कौन कौन सी? पाटलिपुत्र, उज्जैन। ठीक है, बाय डिफीटिंग रुद्रसिम्हा III, किंग ऑफ उज्जैन, टुक द टाइटल विक्रमादित्य। अपनी इनकी जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र थी। इन्होंने क्या किया? उज्जैन के राजा रुद्रसिम्हा III को हराया, उज्जैन को अपने अंडर ले लिया, उसको भी एक कैपिटल बना दिया, और ये जो युद्ध जीतने के बाद उन्होंने अपने आप को जो टाइटल दिया वो था विक्रमादित्य। ठीक है, इससे ये क्वेश्चन बनता है कि विक्रमादित्य किसका नाम था? ठीक है, ये विक्रमादित्य टाइटल किसका था? चंद्रगुप्त टू का। विक्रमादित्य टाइटल उन्होंने कब लिया था? जब उन्होंने रुद्रसिम्हा उज्जैन के राजा को हराया था। ठीक है, तो उन्होंने ये टाइटल लिया था। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन्स, रुपया, एंड ऑल्सो इशूड कॉपर कॉइन्स। पहले गुप्ता रूलर थे जिन्होंने चांदी के सिक्के चलाए और इन्होंने तांबे के सिक्के भी चलाए। ठीक है, जब ये राजा बने इन्होंने अपनी प्रजा में चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के शुरू किए। नवरत्न वर इन हिज कोर्ट। इनके दरबार में नवरत्न थे, 9 लोग जो काफ़ी प्रोमिनेंट थे, इम्पॉर्टेंट 9 लोग इनके दरबार में थे जो अलग अलग फील्ड में माहिर थे, उनको इन्होंने टाइटल दिया था नवरत्न। तो वो किसके दरबार में थे? वो थे चंद्रगुप्त टू के। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन गया कि नवरत्न किसके दरबार में थे? नवरत्न चंद्रगुप्त टू के दरबार में थे। फाहियान चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड हिज कोर्ट। ठीक है, चाइनीज तीर्थ यात्री जो थे फाहियान, वो इनके दरबार में आए थे। ठीक है, कौन? फाहियान, जो एक तीर्थ यात्री थे चाइना के, वो चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। मेहरौली आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार इंस्क्रिप्शन। मेहरौली जो दिल्ली में कुतुब मीनार है उनके पास मेहरौली आयरन पिलर है। ठीक है, और ये मेहरौली आयरन पिलर भी चंद्रगुप्त टू ने बनाया है। ठीक है, और इन्होंने उसमें भी काफ़ी कुछ लिखवाया है। तो ठीक है, इन्होंने बनाया है तो इनके शासनकाल के बारे में भी लिखा हुआ है। तो ये आयरन पिलर जो है, मेहरौली आयरन पिलर, ये दिल्ली में है कुतुब मीनार के पास, और ये किसने बनवाया था? बनवाया था चंद्रगुप्त टू ने। बात करते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जिनका टाइम पीरियड था 413 to 455, एडॉप्टेड द टाइटल महेंद्रदित्य। ठीक है, तो जब कुमारगुप्त राजा बने तो इन्होंने कौन सा टाइटल लिया अपने लिए? महेंद्रदित्य। ठीक है, इन्होंने खुद को महेंद्रदित्य कहलाया। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन। इनके टाइम में या इनके शासनकाल में सबसे ज़्यादा शिलालेख बनवाए गए। ठीक है, फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुमारगुप्त ने ही बनवाया नालंदा यूनिवर्सिटी, जो काफ़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, और आज वो कहाँ है? राजगीर, बिहार में है। ठीक है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी
कहाँ है, सबसे पहले ये क्वेश्चन है, ये है राजगीर बिहार में, और ये बनवाया किसने, ये बनवाया कुमारगुप्त ने। क्लियर, इससे ही 2 क्वेश्चंस बन जाएंगे। नेक्स्ट, वर्शिपर ऑफ लॉर्ड कार्तिकेय। कुमारगुप्त किसके भक्त थे या किसकी पूजा करते थे, वो थे लॉर्ड कार्तिकेय की। अगेन इम्पॉर्टेंट। बात करते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो थे, उनकी सबसे पहली अचीवमेंट है कि उन्होंने रिपेयर करवाया सुदर्शन लेक। ठीक है, सुदर्शन लेक जो है वो आज के टाइम गुजरात में है, तो इन्होंने उसको रिपेयर करवाया, ठीक करवाया। ठीक है, सबसे पहली अचीवमेंट। फिर भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन, गाजीपुर यूपी, मेंशन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्कंदगुप्त एंड पुष्यमित्र शुंगा। भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन जो कहाँ है, ये इंस्क्रिप्शन ये गाजीपुर यूपी में है। ठीक है, भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन कहाँ है, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ये है गाजीपुर यूपी में, जिसमें बताया है इनके युद्ध के बारे में स्कंदगुप्त और पुष्यमित्र शुंगा के। ठीक है, ये शुंगा डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर थे। ठीक है, तो स्कंदगुप्त के इतने ही हैं। ठीक है, बाकी जो कुछ रह गया है वो हम MCQs में कर लेंगे। आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और इसके MCQs भी हम सॉल्व करेंगे। दिस ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।